तो भाई दोस्तों, कैसे हो आप। मेरी तंजानिया की यात्रा आज यहीं तक थी और आज क्या कंप्लीट हो रही है। आज अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, ठीक है। और यहाँ से मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, यानी कि भारत में। इस यात्रा के दौरान मैं जो यहाँ पर काफ़ी सारी जगह जा कर के आया। देखिए, ये पूरा मैप बता रहा हूँ, डोडोमा, मोरोबोरो, अरुसा, इस साइड में सब जगह मैं जा कर के आया। और ये दार es सलाम है, यहाँ का बड़ा शहर है। किसका? तंजानिया का, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से मेरी फ़्लाइट है। यहीं पे मैं उतरा था, यहीं से वापस आ रहा हूँ। और ये यहाँ पर रुकने के लिए कोई, मैंने आपको बताया था यहाँ पर तो मेरा दोस्त रहता है, वो भी सुबह सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बहुत सारी आपसे बातें करनी है। टाइम मेरे पास सिर्फ 2 घंटे है। 12 बजे फ्लाइट, अभी 10 बजे का सुबह सुबह का टाइम हुआ है। और इनकी फैमिली अभी है नहीं, वो तो गाँव गई हुई है। ये तो कोई यहाँ पर लोकल काम करने वाले हैं जो पीछे साइड में आप देख रहे हैं, ठीक है। वो बोल्ट कर लेता हूँ लास्ट बार यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। बहुत ही अच्छा और गजब का अनुभव, यादें और ज़िंदगी भर याद रहने वाले जो यहाँ की स्टोरी है वो सारी समेट करके जा रहा हूँ। और इसी के साथ यस यस मेकिंग पिक्चर। योर नेम? Name Pius. पीयूसी। Name Pius. My पीयूसी, name? टेक दिस। माय नेम संजय। Sanche. यस, गुड 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 बॉय। Okay, okay. You going? यस, आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। India? यस, Hi. Goodbye. बाय बाय। My friend is he? यस Is he okay? यस यस, ओके। अब यहाँ से आज पहली बार यहाँ पर मैंने हेलमेट लगाया है, क्योंकि एयरपोर्ट साइड में जा रहा हूँ तो शायद उस साइड में पुलिस की सख्ताई ज्यादा होगी। यहाँ कोई गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग पता नहीं कोट क्यों पहन के रखते हैं। इनको ठंड लग रही है। कुछ इन्वायरमेंट इसी तरह का है यहाँ पर, तो यहाँ के लोगों की चमड़ी हो सकता है ज्यादा ठंड सहन नहीं कर पाती होगी। देखो, मैं तो टी शर्ट में हूँ और ये सब जगह देखो तो कहीं ना कहीं कोट वोट पहन के चलते हैं। रात में जरूर हल्की ठंड हो जाती है। चलते चलते एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। एक दुर्लभ रत्न होता है तंजानाइट, वो भी तंजानिया, एकमात्र तंजानिया में पूरी दुनिया में आरुशा और किलिमंजारो के आसपास पाया जाता है। बाकी मैंने पिछले वीडियो में सब लगभग सारे टॉपिक कवर किए थे, यहाँ के बारे में बहुत कुछ आपको बताया था। और ये जो यहाँ का व्यापारिक शहर है दार es सलाम, जिसका ये एयरपोर्ट आ गया है जूलियस। एक तो यार वैसे ही लेट हो रही है, मैं पहले ही आ गया, लेट करके आ गया। 1.5 घंटा बचा है और बाइक वाले ने गेट पर बाहर ही छोड़ दिया कि मोटर बाइक अंदर जानी अलाउ नहीं है। तो आधा किलोमीटर से ज़्यादा मुझे पैदल चलना पड़ेगा, कई सारे स्टेप पार करने हैं, इसलिए लेट भी हो रहा हूँ। अभी दोस्तों, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन के अंदर मेरी आधा लीटर की पानी की भरी हुई बोतल मैं पी गया था, खाली भी नहीं ला रही। अगर आप नहीं ले जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। फिर दूसरा एक व्यक्ति था, उसकी कोका कोला की और पानी की बोतल थी, वो अपने साइड में लेके चले गई। मैंने कहा खाली बोतल तो ले जाने दो। बाकी अच्छे तरीके से सब कर लिया और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ से 12:15 बजने का। इसमें देखो यहाँ पर 802 अगर कहीं लिखा है तो वही फ्लाइट है। ये बाहर की साइड में यहाँ पर विमान खड़ा है और ये जो नीचे एक ट्रेन के जैसे छोटे छोटे डिब्बों वाली गाड़ी चल के आई है ना, इन सब डिब्बों के अंदर लगेज होता है। तो अभी इसके निचले हिस्से के अंदर लगेज लोड कर रहे हैं। प्लेन जो है वो इसका आधा निचला हिस्सा होता है, इसमें लगेज और फ्यूल ही लोड करते हैं। ऊपर वाले हिस्से में जो है वो बैठने का होता है, सवारियां बैठती है और सब कुछ उसके अंदर होता है। मैं यहाँ पर देखो बैठा बैठा ये वीडियो एडिट कर रहा था और आपको बता दूं आज का मेरा रूट किस तरह का रहेगा। मैं अभी हूँ देखो तंजानिया के अंदर, मेरी लोकेशन देखो रियल टाइम। यहाँ से मुझे इस फ्लाइट के अंदर बैठूंगा तो जाएंगे इथोपिया, क्योंकि ये जो फ़्लाइट है ना वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है। बीच में टाइम ले करके रुक करके फिर दूसरी फ़्लाइट के अंदर जाऊंगा, इसी कंपनी की है ना, तो वो टिकट के अंदर ही इस तरह से हो जाता है कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो ये सीधा नहीं जाना है मुझे, ये देखो ये इथोपिया होकर के और फिर इथोपिया से जो मुंबई जाना है। इस तरह से लाइन मैंने थोड़ी टेढ़ी कर दी, कोई बात नहीं, पर आप डायरेक्ट खींच लो लाइन इस तरह से। और बस अब टाइम हो गया है, गेट खुलने वाले हैं, यहाँ से चलेंगे। काफ़ी देर होगी बैठे बैठे बाहर विमान देखते हुए। तो भाई मेरा 4 देशों की यात्रा हो गई। ये मेरा चौथा देश था, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया के बाद में तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर।
खूब सारी यादें समेटते हुए लेकर के मैं जा रहा हूँ अपने भारत देश आ रहा हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की यात्रा का अनुभव मेरे लिए बहुत ही अलग तरह का रहा। तो ये फ़्लाइट जो अभी उड़ान भर रहा है यानी कि टेक ऑफ कर रहा है। और कुछ बातें मैं और बता दूं आपको। अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़ के अंदर सुना था कि एक हमारे वेजिटेरियन बुजुर्ग थे जो फ़्लाइट के अंदर कहीं जा रहे थे, तो कतर एयरलाइन के अंदर, तो उनकी जो मौत हो गई नॉन वेज खाना खाने की वजह से। तो ये बात है। अब मैं बताऊं, यहाँ पर जो मेरी टिकट थी इकोनॉमी क्लास, इसके अंदर सब के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक खाना होता ही है, अलग से मैंने पैसे नहीं दिए। लेकिन वो तो है, मैंने इनको पहले कंफर्म किया, पूछा कि भाई वेज है या नहीं है, क्योंकि पूरे के अंदर 200 से ज़्यादा यात्री होंगे या शायद 180 वाला है ये विमान। तो इसके अंदर जो है वो 7-8 से ज़्यादा लोग नहीं थे ऐसे जो प्योर वेज खाएं, सब नॉन वेज खाने वाले। तो वेजिटेरियन लोगों के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वेज का बोलने पर उन्होंने मुझे दाल चावल वाला ला के दिया, अदरवाइज़ पैकेट्स हैं जो बीफ मीट यही चलता है इन सब के अंदर। अड्डी अब्बाबा ये एयरपोर्ट है जो कि इसके अंदर इथोपिया के अंदर है। यहाँ पर 2 घंटे में पहुँच गए। तो भाई ये इथोपिया एक देश है जो तंजानिया के बाद केन्या और इसके बाद में इथोपिया है। 4-5 घंटे मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी देर होगी, 2 घंटे के करीब मैं एयरपोर्ट पर ही बैठा रहा। खूब सारे आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई दिए और मेरी अचानक से बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती। मैं बताना चाहता हूँ आपको बहुत सारी बातें, मेरा मतलब यात्रा का अनुभव बताना चाहता हूँ तंजानिया का, या कुछ ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें कई बार दिमाग में आती है, लेकिन बट वीडियो बनाने के लिए शुरू करता हूँ तो वो सारी इकट्ठी नहीं रहती, भूल जाता हूँ सारी सारी। ये यात्रा मैंने प्लान, जैसे कई बार बहुत बारी मैं होता है खुद प्लान करता हूँ हर चीज़, ये मैंने खुद प्लान नहीं की, ये मैंने ऐसे ही कर लिया। मतलब भाई था दोस्त उधर, तो उसने कहा आ जा, मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ, आ जाऊँ आ जाओ आ जाओ, ऐसे करके प्लान कर लिया। और उसके बाद टिकट कर दी, वीज़ा ले लिया और येलो फ्यूर वाला होता है वो ले लिया, और उसके बाद मैं चला गया और घूम के भी आ गया। बहुत सारी जगह पर जाने के बाद में देख के भी आ गया। तो वो दारुसलाम के अंदर था तो वैसे दिक्कत भी नहीं हुई, तो ऐसे मजे मजे में जा करके आ गया। लेकिन इस यात्रा से बहुत ही अलग तरह का और नया नया मुझे अनुभव तो हुआ ही है। नई चीज़ें देखनी चाहिए, नए अनुभव लेने चाहिए। कई लोग फैमिली के बारे में पूछ रहे, फैमिली के साथ जिस तरह से मैं जाके फैमिली के साथ आप वहाँ पर नहीं जा सकते। फैमिली के साथ देखना है तो अपने भारत ही बहुत अच्छा है, और बाकी और कई सारे देश हैं वहाँ पर जाना है तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तो भी अपने हिसाब से बता रहा हूँ, टिकट भी 4-5 हज़ार रुपये की थी। और कुछ चुनिंदा लोकेशन है वहीं पर, आप जांजिबार आइलैंड है या ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची लोकेशन के ऊपर आप जाके आ सकते हो। मैं जिस तरह से जाता हूँ करता हूँ या जाके आया हूँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मुझे मज़ा तभी आता है जब मैं लोकल चीज़ें देखूँ। टूरिस्ट पैलेस के ऊपर तो महंगा भी पड़ जाता है और वो ज़्यादा देखने को भी बहुत सारा नया कुछ नहीं मिलता। जैसे एयरपोर्ट ये देख लो, कहीं और का देख लो, इस तरह की दुकानें मिलेंगी, वही टूरिस्ट पैलेस के ऊपर बात होती है। रियल में लोकल लोग होते हैं उनका अलग ही एक्सपीरियंस होता है, वही चीज़ देखने के लग जाते हैं। कोई भी मान लो राजस्थान में है तो क्या देखना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति में सोचेगा कि गांव में जाऊं तो वहाँ पर हर जगह लोग पगड़ी पहने हुए राजस्थानी ड्रेस पहने हुए। वही बात है, हम नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या है रियल। और यही वो चीज़ है जो सब स्थानों को और लोगों को वहाँ के कल्चर की वजह से सबको भिन्न बनाती है। एक जैसा होगा तो कोई कहाँ पर कहीं पर क्यों जाना चाहेगा ना। तो तंजानिया के छवि और सब कुछ मेरे दिमाग में आदिवासी कल्चर और आदिवासी से रिलेटेड है। जैसे भारत की छवि जो संस्कृति से रिलेटेड है, यहाँ के कल्चर से रिलेटेड है ना, वेशभूषा पहनावा खान पान बहुत सारी इस तरह से भिन्न होने की वजह से। तो इसलिए अपनी जो पहचान है वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। दूसरे लोगों को वही पसंद आता है। हम अगर दूसरों के जैसे बन जाएंगे तो पीछे कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये बहुत बड़ा जहाज़ है अभी वाला, और इसके अंदर मैं रात भर चलने वाला हूँ। करीब 5 से 5.5 घंटे का ये सफ़र रहने वाला है। और रात्रि में यहाँ पर भी इसके अंदर भी खाना वाना दिया, इसके अंदर खूब नींद ली और सो गया। सुबह 3 बजे करीब मुंबई पहुँचा हूँ। वैसे तो जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर अभी 12 ही बजे हैं, लेकिन यहाँ बज के 2-2:30। और आते ही सबसे पहले येलो फीवर वाला जो कार्ड होता है ना वो चेक किया, क्योंकि अफ्रीकी देशों के अंदर जो बुखार है, पीली बुखार,
वो कहीं लेके तो नहीं आ गए अपने देश में। सबके टीकाकरण हुआ होना चाहिए, मैंने टीकाकरण पहले करवा लिया था। ये देखो भारत में नई नई सेवा शुरू हुई है। जो लोग पहली बार विदेशों से भारत आए हैं ई वीज़ा लेकर के, उनके लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर। फटाफट से अलग अलग स्क्रीन बनी हुई है, अपना रजिस्ट्रेशन करो, कार्ड मिलेगा और पूरे भारत में कहीं पे भी जाओ। लोगों के इनके तो फायदा होगा ही होगा, भारत को भी अच्छा फायदा होगा। जो ट्रैक कर सकते हैं कौन कितने में, फटाफट से ऑनलाइन चीज हो जाएगी। तो अभी देखो सुबह हो गई है, मुंबई पहुंच गया हूँ मैं। हाँ भाई 10 दिन की यात्रा थी। मैं गया था 25 को भारत से, 26 को वहाँ पहुंचा और 6 को वापस आ गया। देख लो, वापस कल सुबह गांव पहुंच जाऊंगा। यहाँ से 24 घंटे अभी भी और लगेंगे और 24 घंटे मुझे चले हुए हो गए फ्लाइट के अंदर, रुकते रुकते 2 जगह चेंज करते करते, है ना, तो इसमें टाइम लग गया। अब कल पहुंचूंगा, देख लो। तो इसी वजह से जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग जो वीडियो का इंतज़ार करते हो ना, उसके बैकग्राउंड के अंदर अब जैसे लगातार चल रहा हूँ तो डाल भी नहीं पा रहा हूँ। एडिट करने का तो फिर भी मिल जाता है, वाईफाई नहीं मिलता है, बड़े बड़े वीडियो होते हैं। सुबह से मैंने ये बांद्रा स्टेशन है यहीं पर ज़्यादा समय बिताया और मैंने टिकट भी अपनी बांद्रा से बीकानेर की थी, लेकिन ट्रेन जो दादर बीकानेर थी ये भी मुझे पता था, लेकिन उस ट्रेन का बांद्रा स्टेशन नहीं है। ये मुझे सिर्फ ट्रेन के चलने के आधे घंटे पहले पता चला। सुबह से मैं बैठा रहा बांद्रा स्टेशन पर। ट्रेन मेरी थी दादर से, 40 मिनट पहले ध्यान से देखा कि ट्रेन आई क्यों नहीं, फिर पता चला दादर से बोरीवली जाएगी सीधी, बीच में रुकेगी नहीं। अब भागा हूँ बाइक लेकर के, फिर इस साइड में आया हूँ और इस ट्रेन में बहुत बार गया हूँ, लेकिन आप दिमाग में से निकल गया कि वहाँ से है। तो भी दोस्तों बीकानेर पहुँच रहा हूँ, तंजानिया की यात्रा पूरी करके आ गया। बहुत सारे नए अनुभव लेकर के, बहुत सारी नई चीज़ें देख करके और सीख करके यात्राएं करनी चाहिए। इससे जो बहुत कुछ हमें सीखने और देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं वीडियो में दिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, लेकिन ऐसी भी चीज़ें होती है जो सिर्फ आप महसूस ही कर सकते हैं, उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो ये चीज़ तो जब हम कुछ करते हैं, यात्रा करते हैं मतलब, तभी समझ में आएगी कि हाँ ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है एक आदमी को। और बहुत सारी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो जिस रेगुलर इन्वायरमेंट के हम लोग आदी हो चुके होते हैं, वहाँ की जो टेंशन है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, उन सब से दूर चले जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी। मान लो करीब 13-14 दिन बिता करके मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर मिलने वाला हूँ। बीकानेर पहुँच गया हूँ, कई सारा सामान यहाँ से, कई काम है लेकर के जाना है, जाते हुए ही और भी कई सारे काम करने हैं। शारदा और बच्चों को भी मैं जल्दी लेके आऊँगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। और ये यात्रा का इसका लास्ट एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैं इसके शॉर्ट वीडियो भी और बना करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट में पूछ लें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम।